Example number 1. Find the probability of getting a head when a coin is tossed once. Also find the probability of getting a tail. So friends, हमें यहाँ पे सिचुएशन दी गई है कि एक कॉइन को टॉस किया गया है, हमें फाइंड करना है हेड के आने की प्रोबेबिलिटी और हमें भी फाइंड करना है टेल के आने की प्रोबेबिलिटी. सो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी इज रेशियो बिटवीन the favorable outcomes that we are expecting upon all the total outcomes of an experiment. Okay, so यहाँ पे हमारे को favorable outcome क्या चाहिए? Either a head or a tail in the second case, right? And what are the possibilities? Let us explore that and then solve the sum. So when a coin is tossed, we will either get a head or a tail. There are two possible outcomes only. ओके, हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है कि जब कॉइन को टॉस किया जाएगा सो हमें आइदर एक हेड मिलेगा या हमें एक टेल मिलेगा, पर आउटकम्स सिर्फ दो ही होंगे, या हेड या टेल. तीसरा कोई आउटकम पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमने कॉइन को टॉस किया तो कॉइन नीचे गिरेगा तो या तो हेड होगा तो टेल होगा. लेट अस सी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. So, probability of getting a head denoted by P in bracket E is equal to P of head, that is probability of head. हमें head की probability चाहिए तो हम उसको ऐसे denote करेंगे, number of outcomes favorable to E. Number of outcomes favorable to E. E यहाँ पे हमारा event या experiment हो सकता है ये, upon number of all possible outcomes. ओके, सो हमें क्या चाहिए? हेड चाहिए. वो फेवरेबल आउटकम बनेगा हमारा जिसकी जो वन इवेंट ही हो सकता है, वन काउंट ही हो सकता है, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 2. ओके, आइदर हेड और टेल. उसमें से हेड आएगा तो एक ही आउटकम की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए हमने न्यूमरेटर में 1 लिखा है और डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पे 2 लिखा है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2, एंड बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑल्सो 1/2. वाई? बिकॉज प्रोबेबिलिटी का एडिशन हमेशा 1 होने वाला है. ओके, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2. ओके, सो जब यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो रही है, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो रही है. नाउ दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट एन आंसर फॉर. सो लेट अस राइट द आंसर एंड कंक्लूड द क्वेश्चन. सो हमें पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड दैट इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल दैट इज 1/2. दिस इज अ वेरी बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन टू स्टार्ट फॉर प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड is equal to 1/2, and probability of getting a tail is also equal to 1/2. This is the answer. ये बहुत ही बेसिक, सिंपल और फंडामेंटल क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का जो हमने अभी सॉल्व किया है. अ वेरी बेसिक सिंपल सम. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 2. A bag contains a red ball and a yellow ball, all the balls being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the 1 yellow ball, 2 the red ball and 3 the blue ball? हमें यहाँ पे find क्या करना है? Let us understand that. We have to find the probability of ball being yellow, जिसको हम Py से डिनोट करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल बीइंग रेड, जिसको हम Pr से डिनोट करेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल बीइंग ब्लू, जिसको हम P(B) से डिनोट करेंगे. ओके, अब अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल. मतलब बैग में एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है. सो देयर आर टोटल 3 बॉल्स इन द बैग. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? 3. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
of outcomes are 3 only. पिछले सब में क्या था, हेड एंड टेल था, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वर ओनली 2. अब यहाँ पे क्या है, देर आर ओनली 3 बॉल्स इन द बैग, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज ओनली 3. या तो रेड होगा, या तो ब्लू होगा, या तो येलो होगा. देर आर ओनली 3 आउटकम्स लाइक दिस. ओके, सो उन 3 में से येलो आने का चांस क्या है, 1, बिकॉज देर इज 1 बॉल. ब्लू आने का चांस क्या है, 1 of 3 because there is only 1 blue ball, and red आने का चांस क्या है, 1 of 3 because there is only 1 red ball. So we have to find that. So let us see what is PY. PY क्या होता है, favorable outcomes upon total number of outcomes. So favorable outcome upon total number of आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता है 3 है, और फेवरेबल आउटकम क्या होगा, जब उन 3 में से हमारे को येलो बॉल मिलेगी. सो येलो बॉल आने का चांस क्या है, सिर्फ 1. सो दिस इज 1. ओके, इन द सेम वे जैसे पी वाई हमें 1/3 मिला है, वैसे ही पी आर भी 1/3 होगा और पी बी भी 1/3 होगा. इन द सेम वे, probability of getting the red ball is also equal to 1/3 and probability of getting a blue ball is also equal to 1/3. So our answer is PY is equal to PR is equal to PB is equal to 1/3. This is the answer. अब अगर हम 1/3 जो कि हमारा PY है, 1/3 जो कि PR है, 1/3 जो कि PB है, इन तीनों को ऐड कर देंगे, so we'll get 3/3, that is 1. Again, the probability of all the outcomes is always 1. That is what we have understood here now. Let us go to the next example. Example number 3. Suppose we throw a die once. 1. What is the probability of getting a number greater than 4? 2. What is the probability of getting a number less than or equal to 4? Friends, हमें यहाँ पे एक चीज समझनी है कि हम डाई थ्रो करते हैं तो होता क्या है. See, when we are throwing a die has 6 faces. And when we are throwing it, either of the face can come as an outcome. So, possible outcomes on throwing a die. तो possible outcomes क्या हो सकते हैं die को throw करने पे? Either you will get a 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. ओके, 1 होगा तो ये वाले आउटकम्स नहीं होंगे, 2 होगा तो 1 एंड दीज आउटकम्स वुड नॉट बी देयर, 3 होगा तो बाकी बैलेंस आउटकम्स नहीं होंगे. तो कोई एक ही आउटकम हो सकता है व्हेन यू थ्रो अ डाई, बट देन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So possible outcomes on throwing a die are these and 6 numbers. 6 in numbers. Now let us see what is the first question. The first question is, what is the probability of getting a number greater than 4? So when we are talking about greater than 4, we are either talking about 5 or we are talking about 6. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 6 हैं, उसमें से हम सिर्फ ये 2 पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, 2 ही आउटकम्स की बात कर रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज 2/6. लेट अस आंसर आवर क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, greater than 4. So we are talking about the outcomes of 5
और 6. So probability क्या हो जाएगी? The probability of this is, let us denote it by PE, is 2, that is the two outcomes that we are talking about, the two favorable outcomes, upon total number of outcomes, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So it is 2 upon 6. So this is equal to 1 upon 3. So this is the probability of getting a number greater than 4, that is 1 upon 3. Let us take the second question into consideration. Now, what is the probability of getting a number less than or equal to 4? यानी 4 और 4 से कम. So कितने outcomes हो सकते हैं possible? 1, 2, 3 and 4. So we are talking about these outcomes. Okay, so let us answer the question. Probability of getting a number less than or equal to 4. So the outcomes are, favorable outcomes could be 1 or 2 और 3 और 4. So probability क्या बनेगी यहाँ पे? PE is 4 upon 6, which is equal to 2 upon 3. And this is the answer. Okay, so answer for the first question, probability of getting number greater than 4 is 1 upon 3, and probability of getting a number less than or equal to 4 is 2 upon 3. Let us go to the next example now. Example number 4. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability of the card will, number 1, be an ace and number 2, not be an ace. Let us understand the question first. हमारे पास एक डेक है कार्ड्स का जिसमें टोटल 52 कार्ड्स हैं, और हम जब उसमें से एक कार्ड को निकाल रहे हैं तो वो एस है या नहीं, हमें वो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो जब देयर आर 52 कार्ड्स तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 ही होंगे. ओके, बट एस आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट, बट लेट अस फर्स्ट राइट व्हाटएवर इज गिवन टू अस. अ डेक ऑफ कार्ड्स, डेक ऑफ well shuffled cards. Okay, so total number of all outcomes is equal to 52. 52 क्यों आया है? Now total number of all outcomes is equal to 52. ऐसा क्यों हो रहा है? Because there are 13 cards of each shape, यानी डायमंड, क्लब, हार्ट एंड जो हमारे पास ऑल द 4 शेड्स हैं, ऑल द 4 टाइप्स हैं, स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब, ईच साइन हैज 13 कार्ड्स. सो 13 4 द 52, यानी कि हमारे पास 52 आउटकम्स यहाँ पे हो जाते हैं. अब हमें चाहिए एस. सो टोटल नंबर ऑफ एस के क्या हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ एसेस इन द डेक इज इक्वल टू 4. 4 क्यों होगा? बिकॉज एस आपको मिलेगा एक स्पेड का, एक हार्ट का, एक डायमंड का और एक क्लब का. ये चारों शेड्स में आपको एक एस मिलने वाला है. सो अब हमारे को एक एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो बनेगी PE इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एसेस इन द डेक, टोटल नंबर ऑफ एसेस in the deck upon total number of outcomes of all outcomes. Okay, so probability of the card being an ace is total number of aces in the deck upon total number of all outcomes, which is equal to 4 upon 52, which is 1 upon 13. ये हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का. सेकेंड इज टू नॉट बी एन एस.
सो ये हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया. लेट अस टेक द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस. probability that the card will not be an ace. Okay, अभी let us understand this question. हमें 52 कार्ड्स के डेक में से कोई भी एक कार्ड निकालना है और ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी कि वो एस नहीं है. सो एसेस कितने हैं टोटल? हमने यहां पे देखा देयर आर 4 एसेस. ओके, सो कार्ड्स, total number of cards that are not aces is total number of cards minus total number of aces, that is 52 minus 4, that is 48. Okay, so total number of cards that are not aces is equal to total number of cards. Example number 5. Two players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. It is known that probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? So, given that probability of Sangeeta winning the match is 0.62. Probability of Sangeeta winning the match is equal to 0.62. Therefore, probability of Reshma winning the match is equal to total of probability of all outcomes minus probability of Sangeeta winning the match minus probability of Sangeeta winning the match. अब total of probability of all outcomes is always 1. We know that. So यहाँ पे ये हो जाएगा 1 minus 0.62. So this is equal to 0.38. So probability of Reshma winning the match is equal to 0.38. Therefore, probability of Reshma winning the match is equal to 0.38, and this is the answer. Let us take the next example now. Example number 6. Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have number 1 different birthdays and number 2 the same birthday? हमें यहाँ पे समझना है कि दोनों के फ्रेंड्स का बर्थडे डिफरेंट डेज पे आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड दोनों ही फ्रेंड्स का बर्थडे सेम डे पे आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. और हमको यहाँ पे लीप ईयर को इग्नोर करना है. इग्नोरिंग लीप ईयर मतलब नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर हियर आर ओनली 365. सो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर हियर आर 365. अब ये 365 क्या बनेगा हमारे लिए? ये बनेगा हमारे लिए टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ all possible outcomes is equal to 365. Okay friends, हमें यहाँ पे फाइंड करना है probability of birthdays being on different days and the probabilities of the birthdays being on the same day. हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से. So probability of birthdays being on the same day. ओके इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि हमीदा और सविता का साल के किसी एक दिन पे सेम डे पे बर्थडे है.
It is just one day in a year when both the friends celebrate their birthday. So वो possibility क्या होगी? Any one day of the year. That is just one day of the 365 all possible outcomes. So यहाँ पे probability of the birthdays being on the same day is any of the one day of all the 365 days of the year. 365 days of the year. हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है ओनली वन डे. It is any of the one day of all the 365 days of the year. So probability of the event here is 1 upon 365. This is the answer for the second part. Okay. जब सेम डे की probability 1 upon 365 है तो डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 minus 1 upon 365. लेट अस सॉल्व दैट. अब हम आते हैं पार्ट 1 पे. पार्ट 1 इज डिफरेंट बर्थडेज. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडेज. ये क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 1 minus प्रोबेबिलिटी ऑफ same birthdays. Okay, so this is equal to 1 minus 1 upon 365. This is equal to 365 minus 1 is equal to 364 upon 365. So the probability of Hamida and Savita having different birthdays is 364 upon 365, and probability of Hamida and Savita having the same birthday is 1 upon 365. Let us write the answer and conclude the question. Therefore, probability of Hamida and Savita having different birthdays is equal to 364 upon 365, and probability of Hamida and Savita having same birthdays is equal to 1 upon 365, and this is the answer. Let us now take the next example. Example number 7. There are 40 students in class 10th of a school, of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card, the cards being identical. Then she puts the card in a bag and stirs them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of 1, a girl, 2, a boy? फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक क्लास 10 की सिचुएशन दी गई है जहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ है 40 स्टूडेंट्स की, जिसमें 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज. हमें यहाँ पे एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट द outcome or the solution has to be 1. That is, one student can become a class representative irrespective of a gender. The student can be a girl, the student can be a boy, but there is only one class representative. So the teacher writes the name of each student on a separate card, and all the cards are identical, and then puts them in a bag and stirs them thoroughly. She then draws one card from the bag, and we have to find out the probability of the name written on the card is of a girl or of a boy. Let us start the answer. हम यहाँ पे आंसर लिखने के लिए जो गिवन है पहले वो नोट करते हैं. सो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज इक्वल टू 40. ओके. टोटल गर्ल्स in the class
is equal to 25. Total boys in the class is equal to 15. Okay. One class representative has to be chosen. Okay. Now, since the number of students, total students in the class is 40, so the total number of all possible outcomes can only be 40. Total number of all possible outcomes is equal to 40. Okay. Now, let us go to the first part. We have to find out the probability of the name written on the card is of a girl. अब क्लास में गर्ल्स कितनी हैं? 25 हैं. एंड उन सभी गर्ल्स का नाम आने के चांसेस इक्वल हैं. सो probability of the name on the card of being a girl is what? Let us understand that. So let us write the first. Probability that the name written on the card is of a girl. So let us denote it by PE. Okay. So this is total number of girls upon total number of all possible outcomes. Total number of all possible outcomes. बिकॉज हमको यहाँ पे उस नाम की प्रोबेबिलिटी वो कि गर्ल का है वो फाइंड करना है, इसलिए हमने न्यूमरेटर में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स लिया, बॉयज को इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पे. सो PE इज इक्वल टू 25 अपॉन 40 which is equal to 5 upon 8. Okay. Now let us go to the second part of the question. The second part is probability that the name written on the card is of a boy. Probability that the name written on the card is of a boy. So यहां पे हमने PE लिया है. Let us take it as PE dash. हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज दोनों की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड करेंगे इट हैज टू बी 1, सो वी कैन नॉट टेक PE, वील टेक इट एज PE डैश. ओके. सो यहां पे जैसे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स था, यहां पे हम ले लेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज अपॉन total number of all possible outcomes, and this is equal to 15 upon 40 which is 3 upon 8. ओके. हमने इसको इस मेथड से निकाल लिया. हमारे पास एक और मेथड भी ये है, बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1. So probability of the name being a boy is 1 minus probability of the name being a girl. So it could be 1 minus 5 upon 8 as well. हम उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे. सेकेंड पार्ट में ही हम यहाँ पे और कर देते हैं. So this is also equal to 1 minus PE. Okay. So this is 1 minus 5 upon 8. This is equal to 3 upon 8. And this is the answer. Okay. So probability of the name being of a girl is 5 upon 8 and probability of that name written on the card is of a boy is 3 upon 8, and this is the answer. Let us now go to the next question. Example 8. A box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white, blue or red? Friends, जब हम किसी चीज को बॉक्स में से रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, like in this case we are drawing a marble out from the box
एट रैंडम विच वुड मीन दैट हर एक मार्बल के आने के चांस इक्वल हैं. ओके मतलब 3 ब्लू में से जितने भी मार्बल्स हैं उनके, 2 वाइट में से जो 2 मार्बल्स हैं वो, एंड 4 रेड मार्बल्स, हर एक के आउटपुट में आने के, आउटकम में आने के चांस इक्वल हैं. ओके सो इंडिविजुअली अगर निकाला जाए, सो टोटल मार्बल्स हैं हमारे पास 3 + 2 + 4, दैट इज 5 + 4 9. तो हर एक के सक्सेस का रेट क्या होगा? 1/9. ओके सो लेट अस गो अंडरस्टैंड एंड फर्दर सम को सॉल्व करते हैं. दैट इट विल बी व्हाइट, ब्लू और रेड. ओके सो गिवन दैट number of blue marbles is equal to 3. Okay, number of white marbles is equal to 2 and number of red marbles is equal to 4. Now let us understand the total number of marbles क्या signify करेगा. Total number of marbles is equal to 3 + 2 5 + 4 9. जो यहां पे ये 9 है, this is actually total number of all possible outcomes. So in the first case we have to find out the probability of marble being white. So हमारे पास white marbles कितने हैं? 2. तो फेवरेबल आउटकम सिर्फ 2 ही होंगे हमारे लिए. So white marble के आने की पॉसिबिलिटी होगी number of white marbles upon total number of all possible outcomes, that is 2/9. If we talk about the blue marbles, number of blue marbles are 3 and the total number of all possible outcomes is 9. So the probability of marble that is being drawn at random is blue is 3/9, that is 1/3. And in the same manner red marble की probability हो जाएगी 4/9. Let us write the answers, let us understand and write the answers and conclude the sum. Probability of marble being, हमें फर्स्ट में फाइंड करना है white. Okay, so let us denote it by PW. This is equal to number of favorable outcomes upon total number of all possible outcomes. So व्हाइट मार्बल आने के चांसेस क्या होंगे? सिर्फ 2. ओके इट कैन नॉट बी 3 बिकॉज व्हाइट मार्बल्स तो 2 ही है हमारे पास. सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 2 अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 9. सो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्बल दैट इज बीइंग ड्रॉन एट रैंडम इज व्हाइट इज 2/9. लेट अस नेम इट एज 1. We'll now go to the next part, wherein we have to find out the probability of marble being drawn is blue. Probability of marble being blue is equal to P into B, which is number of favorable outcomes upon total number of all possible outcomes. अब इस केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. सो द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज 3. सो इट कैन नॉट बी बियॉन्ड लेस देन 3 और मोर देन 3. सो यहां पे जहां हमने फर्स्ट केस में न्यूमरेटर को 2 लिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट फाइंड करने के लिए, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू फाइंड करने के लिए यहां पे न्यूमरेटर में ले लेंगे 3. डिनोमिनेटर वही रहेगा 3/9 which is equal to 1/3. and this is part 2. Let us go to the final part. Probability of marble
being red. Probability of marble being red is equal to P into R, and this is equal to number of favorable outcomes upon total number of all possible outcomes. So again here it is 4 upon 9. This is our answer number 3. So probability of the marble being drawn at random is white is 2 upon 9. Probability of marble being drawn at random is blue is 1 upon 3. And the probability of marble being drawn at random is red is 4 upon 9. Okay, let us come to one more point. Probability of marble being drawn is white plus probability of marble being drawn is blue plus probability of marble being drawn is red is PR is equal to 2 upon 9 plus यहाँ पे हमने 1 upon 9 1 upon 3 कर दिया था. लेट अस मेक इट 3 upon 9 बिकॉज हमको फाइनली एडिशन ही करना है. 3 upon 9 प्लस 4 upon 9 is equal to 9 upon 9 is equal to 1. Why I am doing this is to only tell you that probabilities को हम जब भी ऐड करते हैं, उन इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में और उस क्वेश्चन में जो हमें प्रोबेबिलिटीज की इवेंट्स दी गई हैं, अगर हम उनको ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा 1 ही रहने वाला है. राइट नाउ विद दिस लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 9. हरप्रीत टॉसेस 2 different coins simultaneously. Say one is of ₹1 and the other of ₹2. What is the probability that she gets at least one head? हमें यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है जिसमें हरप्रीत इज टॉसिंग 2 coins. अब उसमें क्या कितनी बार हेड आ रहा है हमको ये फाइंड करना है. हम इसको समझने के लिए पहले एक लिस्ट बनाते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स की, जब हमने कॉइन 1 रुपी का और कॉइन 2 रुपी का साइमल्टेनियसली टॉस किया है. ओके, सो लेट इट बी फॉर कॉइन ऑफ ₹1 एंड फॉर कॉइन ऑफ ₹2 एंड हम यहाँ पे नीचे आउटकम्स की लिस्ट लिख देते हैं इनके यहाँ पे. ओके, सो पॉसिबल क्या है, अगर मैंने कॉइन 1 टॉस किया है तो हो सकता है कि ये हेड या टेल आ जाए. लेट अस एज्यूम कि यहाँ पे हेड आया है, और अगर कॉइन ₹1 में हेड आया है तो ₹1 में टेल नहीं आ सकता बिकॉज दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. मतलब एक इवेंट अगर हो रही, अगर हेड आया है तो टेल नहीं आएगा, टेल आया है तो हेड नहीं आएगा. सो अगर ₹1 में हेड आया, मान लेते हैं ₹2 में भी हेड आ गया, तो दिस इज आउटकम नंबर 1. ओके, लेट अस गो टू द आउटकम नंबर 2. हम रिपीटेटिव आउटकम्स को कंसीडर नहीं करेंगे. सो अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ₹1 के कॉइन में टेल आया हो. अब टेल आया होगा तो हेड नहीं आएगा, और ₹2 के कॉइन में पॉसिबल है कि यहां पे भी टेल आ गया हो तो यहां पे भी हेड नहीं आएगा. लेट अस कम टू द थर्ड पॉसिबिलिटी, थर्ड आउटकम. नाउ इट इज पॉसिबल दैट यहां पे टेल आया हो और यहां पे हेड आया हो, एंड द लास्ट आउटकम 4 कुड बी यहां पे हेड है और यहां पे टेल है. सी वी हैव गॉट 4 सेट्स ऑफ डिफरेंट आउटकम्स. जब पहले को हेड मिला है दूसरे को भी हेड मिला है. सेकेंड आउटकम में पहले को टेल मिला है, दूसरे को भी टेल मिला है. थर्ड आउटकम में फर्स्ट को टेल मिला है, सेकेंड को हेड मिला है, और फोर्थ आउटकम में फर्स्ट को हेड मिला है और सेकेंड को टेल मिला है. नॉन रिपीटेटिव आउटकम्स हमारे पास यही आएंगे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड. सो अब हमें यहां पे फाइंड आउट करना है 1 हेड वाले आउटकम्स कितने हैं. फाइंड आउट आउटकम्स with
and understand that there is this word called at least one head. तो at least one head वाले outcomes हमारे यहाँ पे कौन से, हम पहले उनको highlight करते हैं. There are two heads, so this certainly qualifies into at least one head. So we have it over here as outcome number 1. In the second outcome, we have two heads, two tails. So this is not a favorable outcome for the event. In the third outcome, we have 1 rupee as tail and 2 rupee as head. So this is again a favorable outcome for the event because we have at least one head. So outcome number 3. And the fourth outcome is head and tail. मतलब at least one head को तो वो satisfy कर रहा है. तो outcome number 4. So let us now see that हमारे पास total number of outcomes, all possible outcomes are 1, 2, 3 and 4. And the total number of outcomes where we have at least one head is outcome 1, outcome 3 and outcome 4. Let us find the probability now. Total number of all possible outcomes is equal to 4. Total number of outcomes with at least one head is equal to 3. जो ये हमने यहाँ पे outcome number 1, 3 और 4 लिखा है, that corresponds to the 3 outcomes over here. Okay, so probability of the event, यहाँ पे event क्या है, at least one head turns up is equal to number of favorable outcomes upon total number of all possible outcomes. So this is equal to 3 upon 4. Let's write the answer and conclude the question. Probability that Harpreet gets at least one head is equal to 3 upon 4, and this is the answer. Let us now go to the next question. Example number 10. In a musical chair game, the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. What is the probability that the music will stop within the first half minute after starting? फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है जिसमें कि एक पर्सन म्यूजिकल चेयर के लिए म्यूजिक प्ले कर रहा है एंड हमें ये कहा गया है दैट he has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. So maximum time that she can take is 2 minutes. So the person has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. Okay, so यहाँ पे the person can at the most maximum music कब तक play कर सकते हैं? 2 minutes तक. So यहाँ पे जो 2 minutes का जो maximum time है music को play करने का, that attributes to our all possible outcomes of an event, right? So let us understand that also now. This attributes to all possible outcomes of the event. Okay, मतलब 2 minutes तक अगर वो play कर रहा है या 2 minutes से पहले stop कर रहा है तो वो हमारे पास possible outcomes हैं. So she can stop playing the music after 30 seconds, after 50 seconds, after 1 second, after 10 seconds, after 1 minute, 1.5 minute, and so on and so forth till 2 minutes. Okay. Now let us go to the second part of the question.
what is the probability that the music will stop within the first half minute after starting? मतलब अभी स्टार्ट किया है तो अनदर हाफ मिनट के अंदर बंद करना है. तो मैं अगर हाफ मिनट के गैप्स में डिवाइड करता हूँ 2 मिनट्स को, सो देर आर 4 इंटरवल्स, 0 to half, half to 1, 1 to 1.5 एंड 1.5 to 2. ओके, सो हम ये हमारे लिए फेवरेबल इवेंट क्या होगा जब वो म्यूजिक को स्टॉप करता है हाफ मिनट के, करती है हाफ मिनट से पहले या हाफ मिनट तक. दैट इज अ फेवरेबल आउटकम. और मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स क्या है ये. सो लेट अस नोट दैट ऑल्सो. The favorable outcome would occur if, वो कब होगा, let us understand that. If the music will stop within first half minute after starting. If the music will stop within the first half minute after starting. तो हम जो हमारा टाइम लैग है उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं. सी, इफ इट स्टार्ट्स एट 0, it will, the first possibility at 1.1 at half, then could be at 1, then could be at 1, 1.5 and then could be at 2. मैक्सिमम 2 तक ही जा सकते हैं, उससे पहले उसके आगे जा नहीं सकते हैं. एंड फर्स्ट हाफ में स्टॉप करना है तो वो ये वाला पार्ट हो गया, ये फेवरेबल इवेंट का पार्ट हो गया आउटकम्स का, और ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स का पार्ट हो गया. सो अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ द इवेंट दैट इज PE, तो क्या होगा कि वो इतने डिस्टेंस में ट्रेवल करके स्टॉप कर रहा है और अपॉन इतने पूरे डिस्टेंस में ट्रेवल करने का पॉसिबिलिटी है. ओके, तो हमें वो निकालना है. So let us write that probability of the event PE. Probability of the event PE is equal to favorable distance for the event, okay, upon total possible distance for the event. ओके, सो अब फेवरेबल डिस्टेंस फॉर द इवेंट कितना है, ये वाला पार्ट, और टोटल पॉसिबल डिस्टेंस कितना है, ये वाला पार्ट. सो हमारी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है दैट इज PE इज इक्वल टू 1/2, बिकॉज ये वाला पार्ट 1/2 है, अपॉन 2. ओके, सो PE, probability of the music being stopped within the first half minute after starting, PE is equal to 1/4, and this is the answer. Let us take the next example. Example number 11. A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region as shown in the figure. What is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? So friends, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमारे पास एक ये रेक्टेंगुलर फिगर है, रेक्टेंगुलर पोर्शन एरिया है जहाँ पे एक मिसिंग हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, और इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का डायमेंशंस है 4.5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, एंड द अदर पार्ट दैट इज नॉट गिवन इन द डायमेंशन इज द लेक. हमें ये फाइंड करना है कि वो जो मिसिंग हेलीकॉप्टर है वो इस लेक के पार्ट में जाके क्रैश हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. सो लेट अस फर्स्ट राइट व्हाट इज गिवन टू अस. एरिया ऑफ द गिवन रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन. सो वी आर गिवन अ रेक्टेंगुलर रीजन with dimensions 4.5 kilometer and 9 kilometer, with dimensions 4.5 kilometer and 9 kilometer. Now this rectangular region also has a lake, okay, and we have to find out जो हेलीकॉप्टर मिसिंग है कि वो इस लेक वाले पार्ट में आके क्रैश हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. ओके, अब हम लेक के डायमेंशंस लिख देते हैं, बिकॉज रेक्टेंगुलर एक लार्जर एरिया है, उसका जो एरिया मिलेगा और जो लेक का एरिया मिलेगा, हम जब लेक के एरिया का
और द एंटायर एरिया, द लार्जर एरिया का जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमको प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि ये जो मिसिंग हेलीकॉप्टर है वो लेक में जाके गिरा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है हम वो फाइंड कर पाएंगे। नाउ लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ द लेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड में जो हमें डायमेंशन दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, दैट इज 4.5 किलोमीटर्स, और यहाँ पे हमें 2 किलोमीटर्स दिया। मतलब जो बैलेंस पार्ट है वो लेक का डायमेंशन है इस साइड विच इज 2.5 किलोमीटर्स, एंड इन दिस साइड हम देख सकते हैं कि लेक का डायमेंशन 9 किलोमीटर है इन कंप्लीटनेस, एंड ऊपर जो पार्ट हमें नहीं दिया गया है उसके अलावा जो पार्ट है दैट इज 6 किलोमीटर्स, सो दिस इज 3 किलोमीटर्स। सो लेक के डायमेंशन क्या है? 2.5 किलोमीटर्स एंड 3 किलोमीटर्स। डायमेंशंस ऑफ लेक इन द रेक्टेंगुलर रीजन। अब ये डायमेंशन क्या है? दिस इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर्स एंड 3 kilometers. Okay, now let us find the area of the lake and the area of the rectangle. So, area of the rectangular region is equal to 4.5 into 9, and this is equal to 40.5 kilometer square. एरिया है तो इसका यूनिट किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। नाउ लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ द लेक। एरिया ऑफ द लेक इज इक्वल टू 2.5 into 3, and this is equal to 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, सो हमें अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया, रेक्टेंगुलर प्लॉट मिल गया, एंड हमें अब एरिया ऑफ लेक मिल गया। हमें फाइंड करना है कि जो एरोप्लेन, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जो मिसिंग हेलीकॉप्टर है वो इस लेक में आके गिरा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर दैट हैज क्रैश्ड इन लेक इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द लेक अपॉन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन। सो हम P को, प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेंगे P से, ऑफ helicopter that has crashed in lake, so maybe we can denote it as L, is equal to area of lake upon area of rectangular region. So this is equal to 7.5 upon 40.5, and this is equal to 5 upon 27. So the probability of the missing helicopter crashing in the lake is 5 upon 27. Let us write our answer and conclude the question. The probability of missing helicopter crashing in the lake is 5 upon 27, and this is the answer. Okay, now friends, let us take the next example. Example number 12. A carton consists of 100 shirts, of which 88 are good, 8 have minor defects, 4 have major defects. Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good. But Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. One shirt is drawn at random from the carton. What is the probability that it is acceptable to Jimmy, and number 2, that it is acceptable to Sujata? Okay, so अब हमारे पास क्या दिया गया है, that there is a carton which has 100 shirts, out of which 88 are good, 8 have minor defects, and 4 have major defects, right? Let us write the given things and then start the solution. Total number of shirts that are good.
is equal to 88. Okay. Second is 8 have minor defects. So number of shirts with minor defects. Total number of shirts with minor defects is equal to, let us see how much. So 8 have minor defects. Let us write that also. 8 have minor defects. And finally it says that 4 have major defects. So total number of shirts with major defects is equal to 4. ओके, ये लिखने का क्या पर्पस है मैं अभी आपको बताता हूं. ओके, हमने ले लिया टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट आर गुड, सो इट इज 88. टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स with minor defects 8 and total number of shirts with major defects are 4. So, and one shirt from the carton is drawn at random. Okay? Yes, किस सिचुएशन में जिमी को क्या एक्सेप्टेबल होगा और किस में क्या सुजाता को एक्सेप्टेबल होगा. लेट अस टेक इट एट अ लेटर स्टेज. First, let us understand what is the total number of possible outcomes. So, when one shirt is drawn at random from the carton, total number of all possible outcomes is equal to 88 plus 8 is 96 plus 4 is 100. तो ये तो हो गया total number of all possible outcomes. Okay, let us see what does Jimmy accept and let us see what does Sujata accept. अब जिमी के लिए क्या है? जिमी अ ट्रेडर विल एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड. प्रोबेबिलिटी दैट शर्ट ड्रॉन एट रैंडम इज एक्सेप्टेबल बाय जिमी. Now Jimmy would accept the shirts which are good. Okay. So the total number of shirts that are good are 88. So total number of favorable outcomes for Jimmy. Total number of favorable outcomes for Jimmy is equal to 88. अभी probability E that the shirt that is drawn at random is acceptable by Jimmy, is acceptable to Jimmy, उसके लिए क्या होगा? This upon this. So this upon this is equal to 88 upon 100, which is equal to 0.88. Okay. Now let us go to the second part of the question wherein सुजाता के बारे में बात की जा रही है. सुजाता, another trader, will only reject the shirts which have major defects. तो सुजाता उन्हीं शर्ट्स को रिजेक्ट कर रही है जिसमें मेजर डिफेक्ट है. तो शी इज नॉट टेकिंग दीज शर्ट्स. What is she willing to take in that case then? She is willing to take both of these. So total number of favorable outcomes for Sujata would be the number of shirts that are good and the number of shirts that have minor defect, that is 88 plus 8, 96, and that is the total number of favorable outcomes for Sujata. Number 2, probability that shirt drawn at random is acceptable by Sujata. Okay, so अभी हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर सुजाता. टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर सुजाता is equal to
total number of good shirts is equal to 88 and total number of shirts with minor defect is equal to 8 and this is equal to 96. So probability E dash for Sujata, let us take it as E dash. इस केस में PE और PE dash is not one, it is separate. दोनों separate situations की बात की जा रही है यहाँ पे. So probability of, यहाँ इसको E1 कर देते हैं. Shirt being accepted by Sujata is equal to 96 upon 100 is equal to 0.96 and this is the answer. So let us write the answer and conclude the question. Probability that shirt is acceptable to Jimmy is 0.88 and that it is acceptable to Sujata is 0.96. Probability that shirt drawn at random is acceptable to Jimmy is 0.88 and to Sujata it is 0.96 and this is the answer. Let us go to the next question. Example number 13. Two dice, one blue and one grey, are thrown at the same time. Write down all possible outcomes. What is the probability that the sum of two numbers appearing on the top of the dice is 8, number 2 13 and number 3 less than or equal to 12? So friends, यहाँ पे हमें दो डाइस दी गई हैं. एक है ब्लू और दूसरा है ग्रे. हमें टोटल नंबर ऑफ पहले आउटकम्स निकालने हैं और वो आउटकम्स क्या है हमें उसकी लिस्ट बनानी है. सो इफ द डाई थ्रोन इज ब्लू एंड ग्रे, सो अगर ब्लू डाई में 1 आता है तो ग्रे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आने की. ग्रे में भी 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6. सो इसमें आउटकम्स क्या होंगे 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 and 1 6. What if the blue die gets a 2? Even in that case, ग्रे के ऑप्शंस क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है 1 2 3 4 5 and 6. If blue die is thrown and the blue die gets a 3, so grey can get a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 और a 6. So हमारे कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 and 3 6. If the blue die gets a 4, grey can get a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 or a 6. If a blue die gets a 5, grey can get a 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And finally, if the blue gets a 6, grey can get a 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So ये हमारे possible outcomes हैं and they are in combination with these. So this is not alone. जब ये होगा तब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये है 1 5 है या 1 6 है, 2 2 है, 2 4 है, 2 6 है. Any such combination is possible. But then total number of outcomes are 36. Why? Because हमारा 6 by 6 का मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पे. Total number of possible outcomes is equal to 36, जिसकी हमने लिस्ट बना दी है यहाँ पे. Okay, now the first question says, so in the first question we have to find out the combination
of the two dice when the sum on the head of the dice is 8. अब वो 8 कब कब आएगा हमें पहले वो फाइंड करना है. सो 1 अगर यहाँ पे ब्लू में आ रहा है और ग्रे में 1 से 6 तक आएगा तो 8 यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं. अगर 2 है यहाँ पे ब्लू में और ग्रे में हमें टोटल सम 8 चाहिए. सो वन पॉसिबिलिटी इज दैट इफ ब्लू इज 2 ग्रे इज 6. If blue is 3, gray is 5. If blue is 4, gray is also 4. If blue is 5, gray is 3. If blue is 6, gray is 2. So, the number of possibilities wherein the sum on the head of the two dice is 8 is 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so total number of all possible outcomes कितने हैं 36. और किन कॉम्बिनेशंस में हेड में टोटल 8 आएगा वो कॉम्बिनेशंस है हमारे पास 1, 2, 3, 4 and 5. So let us first write the answer of the first part of the question. Probability of the sum of head on the dice is 8. Okay, so ये हमारे ऑप्शंस हमारे कॉम्बिनेशंस क्या हैं पहले हम वो लिख देते हैं. सो द कॉम्बिनेशंस आर, सो द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 2, 6. सेकेंड कॉम्बिनेशन इज 3, 5. थर्ड कॉम्बिनेशन इज 4, 4. फोर्थ कॉम्बिनेशन इज 5, 3 and the last combination is 6, 2. So total number of favorable outcomes. Total number of favorable outcomes is equal to 5. Okay, and total number of all possible outcomes. Total number of all possible outcomes is equal to 36. So probability of this event PE is equal to 5 upon 36 and this is the answer of the first part. Let us see what is the second question of this example number 13. So the second part of the question is sum of two numbers appearing on the top of the dice is 13. वो पॉसिबल ही नहीं है. वाई? बिकॉज हमारे पास मैक्सिमम क्या हो सकता है 6 + 6 12. 13 तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है. सो लेट अस राइट दिस आंसर. प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 13. So this favorable, the total number of favorable outcome is 0. Total number of favorable outcomes is equal to 0. So probability for this event, ये independent event है, इसका फर्स्ट से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए PE लिखा जा रहा है यहाँ पे is equal to 0 upon 36. 36 क्यों? Because that is the total number of all possible outcomes is equal to 0 and this is the answer for the second question. Let us see what is the third question now. The third is sum of two numbers appearing on the top of the dice is less than or equal to 12. ये तो सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे. हमारा तो हाईएस्ट ही 12 हो रहा है, तो इसके नीचे जितने भी हैं वो सब लेस देन और इक्वल टू 12 के अंदर आ जाएंगे. Probability of sum of two numbers appearing on the dice is less than or equal to 12. So total number of favorable outcomes over here. Total number of favorable outcomes
is equal to 36. Again, this is an independent event, no relation to the sum number 2 and 3. Probability of the event here is 36 upon 36 is equal to 1. So every outcome would be 12 or less than or equal or less than 12. So this is the end of this example. Let us now go ahead with the chapter. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हां, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।